वेलकम टू रॉक नाइट लव टाउ टुडेज टॉपिक देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू राइट नाउ। इस इंसान के इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। देयर ट्रू इंटेंशन राइट नाउ, उस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उस इंसान का ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है। मैं शफल कर रही हूँ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो भी इंसान आपके दिमाग में बहुत स्लो है, आप समझ नहीं पा रहे इंसान इस रिश्ते में क्या चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि इस कनेक्शन में इंसान चाहता क्या है आप ये समझ नहीं पा रहे। एक स्लो मूवमेंट है इस पर्सन की तरफ से, ऐसे कि ऐसे आ रहा है कि नज़र भी नहीं आ रहा है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इस कनेक्शन में एक 10 of Cups सोचते हैं, एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर सोचते हैं, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं आप यहाँ पर, आपका ड्रीम है यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी। लेकिन आप बहुत नर्वस हैं और फेयर हैं इस इंसान के एक्शंस की वजह से, इस इंसान के बिहेवियर की वजह से। यहाँ पे फेयर है, नर्वसनेस है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। मतलब कि ये इंसान सीरियस नहीं ले रहा। आपके अकॉर्डिंगली आपको ये फील हो रहा है इस कनेक्शन की अहमियत इस इंसान के दिल दिमाग में इतनी नहीं है। मतलब कि नॉन सीरियस बिहेवियर, शायद सीरियस है भी तो इसके एक्शंस इसको ये शो नहीं कर रहे कि कनेक्शन को सीरियस ले रहा है। आपको लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सोचो विचार है, ठीक है, कनेक्शन को लेकर। लेकिन एक्शंस की कमी है, मूवमेंट की कमी है। सोचे हैं, फेयर है, हिडन ट्रुथ्स हैं, ठीक है। अपसेट फील करता है जब बहुत ज़्यादा अपने साथ अकेला होता है, लेकिन बहुत स्लो अप्रोच है, ठीक है, इस इंसान की। अब इसके एग्जैक्टली इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि राइट नाउ ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में तो है, बहुत सीरियसनेस नहीं है, एक इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। एक्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, या इस कनेक्शन को लीड नहीं कर रहे इस इंसान के एक्शंस। यहाँ पे थोड़ा सा फेयर है, नर्वसनेस है, डार्कनेस है, ठीक है। मतलब कि क्लियर इंटेंशन क्या है इस इंसान का प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। एक बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी आप लोग के बीच क्रिएट हुई हुई है। ये इंसान बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, एक स्लो एनर्जी है एक्शन लेने में, चीज़ों को समझने में। बहुत जैसे कि बहुत ज़्यादा एक वक्त ले रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो है। जैसे कि इस वक्त इसको जो चीज़ आपको इस वक्त नीड है इस कनेक्शन में, जितनी स्टेबिलिटी आपको चाहिए, जितना पॉजिटिवली आप सोच रहे हो, उतना इस इंसान की तरफ से पॉजिटिव एक्शंस या पॉजिटिव बिहेवियर्स नहीं है, ठीक है। ओके, 4 of Swords यही बताता है बहुत स्लो, बहुत डिटैच, बहुत कंपोज्ड एनर्जी, ठीक है। स्टेबल ना होना, ग्राउंडेड ना होना। यहाँ पे है जस्टिस दिखाता है अनस्टेबिलिटी, जस्टिस दिखाता है इम्बैलेंस एनर्जी, एक रिलायबल ना होना, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, क्या ये आपकी तरफ बैलेंस कर पाएगा, ठीक है, आपको जस्टिस दे पाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम है, ठीक है। दी चैरियट ये बताता है कि ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है। ये स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन कैरी कर रहा है ये पर्सन एक्शंस लेते हुए। इस इंसान को अपने इसके एक्शन स्लो इसलिए हैं, एनालाइजिंग या सोचो विचार इसलिए, ये स्ट्रेस कैरी नहीं करना चाहता। उसको ऐसा लगता है ये ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है इस वक्त। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है। तो अगर आप मैरिज का इस वक्त सोच रहे हैं तो ये इंसान अपनी इस वक्त मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है। ये कनेक्शन आप लोग की कम्युनिकेशन आगे तो बढ़ रही है, लेकिन एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है यहाँ पे, एक स्ट्रेस है, बर्डन है, जैसे स्ट्रेस बर्स्ट ना हो जाए, ये ऑलरेडी बर्डन सम है। शायद आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग रही है। यहाँ पे मैरिज को लेकर आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, फैमिली को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, स्टेबिलिटी को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है। इस कनेक्शन के फ्यूचर क्लियर नहीं है, अनक्लियर सिचुएशन है, अनक्लियर कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे स्टेबिलिटी कम नज़र आ रही है, इनस्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। आर्ग्यूमेंट्स की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एक ब्लैक एंड वाइट सी एनर्जी है, स्ट्रेस आउट सी एनर्जी है, जस्टिस नहीं है सिचुएशन में, इम्बैलेंस सी एनर्जी है, ठीक है। कोल्ड है ये पर्सन, ठीक है। आप इसकी तरफ से मेचोरिटी एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको मिलती नहीं है। आप इसकी तरफ से एक स्टेबल ऑफर या स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको मिलती नहीं है। इंसान इस वक्त साइलेंट या डिसकनेक्ट या डिटैच या दूर इसलिए है, ये जानता है कि इसको यहाँ पर अगर जस्टिस नहीं कर पाएगा जो भी एक्शन लिए, क्योंकि करंट टाइम फ्रेम पे या तो इस वक्त ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा है फैमिली की, या तो अभी रेडी नहीं है
मेंटली या फैमिली की तरफ से ये अभी यहाँ पर सिबलिंग्स में छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है, ठीक है। इसको पता है इसकी मैरिज की अभी बारी नहीं है, ठीक है, या तो अभी ये इस वक्त कमिटमेंट और सीरियसनेस की तरफ आने के लिए मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली इमोशनल डिटैचमेंट है ये कनेक्शन में आप लोग के बीच इम्बैलेंस रहने की वजह से। पहले तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई, बहुत ज़्यादा डाउट्स और फियर क्रिएट हुआ इस कनेक्शन में कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि आपका कनेक्शन अच्छा चलते चलते सडनली इस कनेक्शन का एक डाउनफॉल आया है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है एक सब कुछ आपके फेवर में चल रहा था, सब कुछ स्टेबल था, सब कुछ ग्राउंडेड था, एक सडनली इस इंसान की तरफ से एक डिफेंसिव एनर्जी आई है। मतलब कि आपने यहाँ पर कोल्ड होकर सवाल क्या करने स्टार्ट करे, ये इंसान ब्लंट और कोल्ड होकर पीछे हो गया। कुछ सवालों के जवाब इसने आपको मतलब ब्लंटली दिए, उसके बाद ये इंसान एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठा हुआ है। इस इंसान का इंटेंशन अभी कुछ नहीं है, काम और पेशेंस के साथ चलो, ठीक है। बातें करनी, कम्युनिकेट करना है, फ्रेंडशिप रखनी है, रखो, लेकिन इस वक्त फ्यूचरिस्टिक आप क्वेश्चन करेंगे, आप लोग का रिश्ता बिगड़ेगा, ठीक है। आप फ्यूचर के बारे में आप डाउट करेंगे, वो करेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये इस कनेक्शन में एक इमेच्योरिटी सी फील होती है आपको इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपको हर बात बतानी पड़ती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है आप इसके ऊपर डिपेंड हैं, आप चाहकर भी इस कनेक्शन से, इस इंसान से एक डिटैचमेंट नहीं ले पा रहे, ठीक है। इस इंसान के जो भी आपको ऑफर होती है बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है अपॉलॉजी नहीं करता या समझता नहीं है, समझती नहीं है अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को जो इसने इस कनेक्शन में किया। मतलब कि जब इसको पता था कि इसको सीरियस नहीं होना या इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं चाहिए या एक फ्यूचरिस्टिक इंसान नहीं है, तो इसको उसके अकॉर्डिंगली आपकी तरफ आना चाहिए था। इस वक्त आप इस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता वो रिश्ता है कि यहाँ पर एक 2 ऑफ कप्स था, यहाँ पे एक लवर वाली एनर्जी थी, यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर पहले बातें होती थी। ये वो कनेक्शन है जिसमें स्टेबिलिटी को लेकर बातें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको प्राउडिश एक प्राइड करता हुआ नज़र आता है, ऐसा लगता है आपको ये प्राइड करता है जो कुछ भी इसके पास एक इसके लिए एक प्राइड का बाइस है, बहुत ज़्यादा ये इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। एक प्राउड फील करेगा उस चीज़ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक उस तरीके का बिहेव करेगा। वुंडेड है ये पर्सन, ठीक है, थोड़ी सी एक वुंडेड एनर्जी है, पेन में है, डिस्टर्ब है, पैनिक अटैक से इस इंसान को थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वुंडेड है, गार्ड्स अप हैं, ठीक है। ये नहीं चाहता और इससे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आए, ठीक है। आप लोग के बीच क्लोज फ्रेंड होना या बहुत ज़्यादा पूछा तानी होना या बहुत ज़्यादा इस इंसान को ऐसा लग रहा है ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा भरा हुआ हूँ, फुलफिल हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस वक्त करंटली स्ट्रेस उठाने के माइंडसेट में नहीं हूँ, ठीक है। इनफ है, इसके पास जो भी बर्डन है, जो भी ये कैरी कर रहा है, जितना भी बैगेज कैरी कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है इनफ है, इससे ज़्यादा बैगेज कैरी नहीं कर पाएगा, इतने इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएगा, इससे ज़्यादा एक एक ट्रॉमा ये इंसान बेयर करने की कंडीशन में नहीं है। ये इंसान इस वक्त ये कहना चाहता है, ठीक है। वॉन्टेड है, ये जानता है, ठीक है, इसके गार्ड्स अप हैं, ठीक, ये आपसे बात करने में कतराता है, घबराता है आपके सवालों से, ठीक है, गोस्टिंग करता है, इग्नोर करता है, आपको फेस नहीं करता ज़्यादा क्योंकि इसको गिल्ट है, इसने जो कुछ भी किया है डेफिनेटली इसको गिल्ट है, इसने जो कुछ भी किया है अब तक, जिस तरीके के भी एक्शंस लिए हैं, जो भी किया है, जो भी फेक प्रोमिस रॉन्ग प्रोमिस जो किए हैं, जो यहाँ पे एक हर्ट आया है इस कनेक्शन में, उस चीज़ का इसको अंदाज़ा है, ठीक है। उसी की वजह से एक डिफेंसिवनेस इसने डिसाइड की कि एक डिफेंसिव होगा ये इंसान, बहुत दूर रहेगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। जब तक ये कुछ नहीं दे सकता, जब तक उस वक्त तक ये ऐसे कनेक्शंस में नहीं आएगा, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होगा। ब्रोकन एनर्जी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, आपको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसका रीज़न यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, ये इंसान मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, ठीक है। ये मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, इसके जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन है वो इस वक्त कमिटमेंट और मैरिज को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे हाँ ऐसा हो सकता है हल्के फुल्के एक लाइट एनर्जी या लाइट वे में कोई ना कोई हो जिससे कि चैटिंग करना, गॉसिप्स करना, बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट करना वो नॉर्मल थिंग है, ठीक है। मेल या फीमेल है, ऐसा हो सकता है। ये एक थोड़ा सा एक डैशिंग और बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी है, इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान रहता है, लोग इसकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, इसकी तरफ एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसकी लाइफ में एक लाइट हार्टेड एनर्जी होगी, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब कि एक ये जानता है इसने हार्ट ब्रेक करें, ये गोस्ट कर रहा है राइट नाउ, ठीक है।
इग्नोर कर रहा है या आपके सवालों से बचता है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि खुद ही इमोशनली डिटैच है, इसको इमोशनली फुलफिल मिलती है आपसे, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है, इमोशनली इंसान वनरेबल, मतलब कि बहुत टाइम से नहीं हुआ होगा, इमोशनल एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं आई होगी बहुत टाइम से, ठीक है। बहुत एक सुपरफिशियल एनर्जी है जो सरफेस पे रहती है राइट नाउ। मैं आपको कहूँ तो बहुत माइंड गेम्स खेले गए, इसको पता है, इसने बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। यहाँ पे गिल्ट है, यहाँ पर अट्रैक्शन बेसिस कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते, यहाँ पे लॉस किसी का नहीं हुआ, आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया इसके इंटरेस्ट से, इसके इन्वॉल्वमेंट से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट और हर्ट हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ गई है, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं किया, ये एट दी एंड इसने अपने आप को रिजर्व कर लिया, स्लो हो गया, डिटैच हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आप सफ़र कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, आपने इस कनेक्शन को अपनी लाइफ समझा था, आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया था, आपने इस कनेक्शन में फ्यूचर देखा था, आपका ड्रीम इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था, ठीक है। करंट एनर्जी इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा एक नेगेटिवली है, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है ना, ये इसलिए इसने मतलब कि गिल्ट है, गलती का एहसास है, लेकिन उसको ऐसा लगता है ये क्या कर सकता है, जो गलती होनी थी वो तो हो गई, ठीक है। जो गलती ये यहाँ पर अप्रोच इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये जस्टिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जस्टिस नहीं कर पाएगा, ये वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जो उसको करनी चाहिए, ठीक है। ओके, इस इंसान के माइंडसेट में और क्या चल रहा है आपके लिए। डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसको ऐसा लगता है डेस्टिनी में जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईगो बेस्ड डिसीजन, पास में बहुत ज़्यादा ईगो को बूस्ट करने के लिए, एक थ्रिल लेकर आने के लिए लाइफ में डिसीजन मेकिंग हुई है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए, अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा ईगो बेस्ड थे, या जो बहुत ज़्यादा थ्रिल दे रहे थे, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आ रहे थे लाइफ में, ठीक है। लेकिन अब ये सोचते हैं कि जो डेस्टिनी में होगा वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। गो विद द फ्लो, ये चाहता है फ्लो में चलो। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टफ एंड रफ कनेक्शन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप या बहुत ज़्यादा स्पेस आ सकता है, बहुत ज़्यादा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल सकता है, या बहुत से सवालों के जवाब, या बहुत एक स्ट्रगल है, ठीक है। चैलेंजेस हैं यहाँ पे, ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। पावर बैलेंस रहने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आना, ये कनेक्शन में इंसान बहुत स्लो है, कहाँ है क्या है, आपको बहुत ज़्यादा नर्वस करके, कंफ्यूज कर जैसे कि गायब हो चुका है, ठीक है। एक डार्कनेस में इसने आपको डाल दिया है। मूवमेंट इनटू चॉइसेस एंड डिसीजन, आप यहाँ पर चॉइसेस डिसीजंस मूवमेंट नहीं हुई है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इस इंसान के माइंड में क्या है, इसका माइंड डेफिनेटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट फेयर फील करता रहता है। मूव ऑन, इसको अपनी लाइफ में एक डार्कनेस को छोड़कर एक पॉजिटिव लाइट की तरफ आना है, ठीक है। एक डार्कनेस से फ्री होना है। डार्कनेस सुपरफिशियल कनेक्शन, टेम्प्रेरी कनेक्शन, टेम्प्रेरी एंजॉय, टेम्प्रेरी पार्टनरशिप, टेम्प्रेरी इमोशनल बूस्ट, इन सब से डिटैच होना है, ठीक है। आपके पर्सन की एक लर्निंग है, आपके पर्सन का एक लेसन है, आपके पर्सन जो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है अपनी लाइफ की, वो डेस्टिनी पे और फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। ये इंसान अपने आप को फ्री फील करता है, आपके पर्सन को ये डेस्टिनी, ये डिवाइन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अपनी अपनी लाइफ में हम चॉइसेस कैसे करते हैं, ये कनेक्शन इस इंसान को सिखाएगा, ठीक है। लेकिन इन सब में सफ़र आप कर रहे हैं, जो भी हुआ, जो भी फेक प्रोमिस थे, जो भी एक फेक लाइफ थी या फेक रिलेशनशिप था, या तो जिस तरीके से भी इस इंसान ने एक्साइटमेंट अपने चाहे ईगो के लिए करी, चाहे अपने थ्रिल के लिए करी, चाहे अपने पैशन के लिए करी, चाहे अपने आप को एक इमोशनल बूस्ट देने के लिए करी, लेकिन इसमें लॉस और सफ़र आपका हुआ है, ठीक है। इस कनेक्शन में इस वक्त एक कन्फ्लिक्ट है, डिफीटेड फील हो रहा है राइट नाउ आपका, आप काफ़ी ज़्यादा डिफीटेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने धोखा खाया है, ट्रुथ को फेस करा है आपने कुछ टाइम पहले। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा कड़वा सच आपने देखा है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों से अवेयर हुए हैं, ठीक है। कुछ 5 मंथ पहले अवेयर हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है 9 मंथ पहले अवेयर होंगे, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट, आप बहुत साइलेंट और कंपोज इंसान है, ठीक है। मेडिटेशन और साइलेंट आपका रहना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। स्पिरिचुअल यूनियन, आप विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी, आप यहाँ पर एडवाइस ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है चूज़ वॉइसली, अपनी चॉइसेस पे ध्यान दिया करें, अपनी चॉइसेस को आप सुपरफिशियल वे में या बहुत एक्साइटमेंट में या बहुत ज़्यादा एक
एक्साइटमेंट बेस्ड कनेक्शन नहीं। आप हमेशा ऐसा इंसान अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखावा या बहुत ज़्यादा एक फेकनेस को दिखाता है, ठीक है, उसके अंदर फेकनेस ज़रूर होती है। तो अपनी चॉइसेस को आप, यूनिवर्स चाहते हैं बेहतर करें, अपनी चॉइसेस पे ध्यान देकर करें। जो भी चॉइस करें उसको सोचें समझें, क्या आप निभा सकते हैं, क्या आप चला सकते हैं, क्या आप एडजस्ट हो सकते हैं, जिसका माइंड सेट है, ठीक है। मतलब कि एक मेच्योरिटी आपको प्रोवाइड की गई है। आपको ट्रैप एंड फियर, आप ट्रैप एंड फियर में फंसे हुए हैं। आपको करना क्या चाहिए आगे, जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है। विक्ट्री कैसे आए इस कनेक्शन में, यूनिवर्स यहाँ पर बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप करंट टाइम फ्रेम पे आपको हीलिंग, बैलेंस, मेंटल पीस और एक बैलेंसिंग एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इतना स्ट्रेस रहें। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको संभाला हुआ है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी चॉइसेस से सीखें, आप अपने एक्शन से सीखें। आपने जो एक्शंस लिए हैं वो किन लोगों के लिए लिए हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके वेट, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस है, यहाँ पे क्या हो सकता है आगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। यहाँ पे आप विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यहाँ पे विन विन आउटकम है फोरकास्ट के लिए, ठीक है। लिब्रा एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे है योर कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, यहाँ पे कमिटमेंट आपकी टेस्ट होगी। यहाँ पे आउटकम विन विन आएगा। लिब्रा एनर्जी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आएगा, ठीक है। रिलैक्स रहें, जो कुछ भी हो रहा है टेम्परेरी है, ये परमानेंटली नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना है उस इंसान को भी और आपको भी, ठीक है। चीज़ें टाइम पे वक्त पे छोड़कर इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकता। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाना है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है। आपको मतलब कि आप अकेले रह जाएंगे या आपको आपको एक सुपरफिशियल डिसीजन मेकिंग से बचना पड़ेगा। आप पेशेंस नहीं रखते, आप शायद बहुत ज़्यादा जो आंखों से देख रहे होते हैं उनके ऊपर यकीन करते हैं आप, और उन पे रहकर बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग अगर उस इंसान की अच्छी नहीं है तो आपकी भी अच्छी नहीं थी। आपको भी ये चीज़ सिखाई जा रही, दोनों का लेसन कहीं ना कहीं सेम है। डिसीजन मेकिंग अपनी सही करें, ठीक है। सही लोगों पे ट्रस्ट करें, सही लोगों के साथ आगे बढ़ें। तो इस रीडिंग को मैं रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।